दीदी जी आप योग कराओगे? श्वेता हाँ दीदी आप जी। योग करवाओगे? हाँ करा जी, करा हाँ जी, सकते हो मेरा तो दीदी। आवाज ठीक है। हाँ जी दीदी क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू भाई जी। जी सभी रिलैक्स हो बैठिए। अपना मन बुद्धि को चारों तरफ से निकालते हुए अपने श्वासों पर केंद्रित करें। मन बुद्धि को रिलैक्स करें। शरीर भी रिलैक्स्ड है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति में सर्वशक्तिवान की संतान भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूँ। मैं एक शरीर नहीं हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। भ्रुकुटी के बीच में एक बिंदु रूप को बिंदु रूप की स्थिति में स्थित हो जाए। ये शरीर विस्तार है। मैं आत्मा बीज हूँ। मैं लाइट हूँ। लाइट अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उस परमात्मा की संतान हूँ। देखिए, निराकार बाबा शिव बाबा मेरा सम्मुख है। उनका पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। ये पवित्र किरणें मुझ आत्मा को संपूर्ण देह से मुक्त, देह की देह की दुनिया की वस्तु पदार्थों की सबसे अलग कर मैं एक चैतन्य शक्ति के रूप में परम धाम में अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। देखिए अपने आप को परम धाम में बाबा का सानिध्य में अनंत पवित्रता की रश्मियां उस आत्मा पर बिंदु पर एकाग्र हो रही है। मैं परम पवित्र आत्मा पवित्रता की संतान परमात्मा पवित्रता का सागर है। मैं उनकी संतान मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। ये पवित्र किरणें मुझ आत्मा में जो पुरानी आदतें हैं संस्कार है देहभान का संस्कार है वो सब मिटाते जा रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरा संकल्प पवित्र है। मेरा दृष्टिकोण पवित्र है।
मेरा मन, बुद्धि, संस्कार संपूर्ण पवित्र है। पवित्रता ही मेरा धर्म है, स्वधर्म है। पवित्रता ही मेरा शक्ति है। पवित्रता ही मेरा पर्सनैलिटी है। पवित्रता ही मेरा रॉयल्टी है। देखिए, परमात्मा का पवित्र रश्मियां मुझ में संपूर्ण पवित्रता को इमर्ज कर रही है। मैं बाप समान संपूर्ण पवित्र हूँ। पवित्रता ही प्राप्ति का आधार है। पवित्रता ही उठती कला का आधार है। देखिए, वो शांत हूँ। मुझ आत्मा में जो भी अपवित्रता का अंश रही हुई है, विकर्मों का बोझ है, विकल्पों का बोझ है, जन्म जन्मांतर से किया हुआ विकर्म है, वो भस्म होती जा रही, एकाग्र हो जाए। मेरा मन में, बुद्धि में, हृदय में एक बाप के सिवाय दूसरा न कोई। मैं बाप समान पवित्र आत्मा, परम पवित्र हूँ। बाबा से कंबाइंड हो जाए। बिंदी में बिंदु समाई हुई है। मैं और मेरा बाप दूसरा। पवित्रता ही सर्वशक्तियों का आधार, गुणों का आधार, रूहानियत का आधार। मैं अतीन्द्रिय सुख में अपने आप को खोया हुआ अनुभव कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा मैं धीरे धीरे मेरा बाप को विदाई देते हुए नीचे उतरते हुए प्रकृति के बीच में स्थित हो जाती हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्रता का देवी हूँ। पवित्रता का फरिश्ता। मेरा अंग अंग से पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। अपने आप को मधुबन में, डायमंड हॉल में अनुभव कीजिए।
मैं पवित्रता का फरिश्ता बाप दादा का सम्मुख बैठी हूँ। बाप दादा मेरे लिए बहुत प्यार से मुरली सुना रही है। इस अनुभूति में स्थित होते हुए आज की मुरली हम पढ़ेंगे। आज की मुरली का डेट है 25/3/1990। मुरली का हेडिंग है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। क्या है? सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सो बाबा ने इस मुरली में पवित्रता का महत्व बताया है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। सो है ना, पवित्रता हमें है ना अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति कराते हैं। सो जितना पवित्रता है उतना प्राप्ति है ना। सो नंबर वन प्राप्ति का अनुभव करना है तो नंबर वन पवित्रता होना चाहिए। सो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचारी बनना पवित्रता है ना। ब्रह्मचारी में ना माना ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख कर, है ना, ब्रह्मा बाबा जैसे जीवन बिताया वैसे हमें बिताना है, उनको फॉलो करना है, वही पवित्रता है। और मैं और मेरा बाबा, है ना, यही स्थिति पवित्रता है। सो बाबा ने कहा हम बाबा का बच्चे बनते हैं तो इनिशियली स्टार्टिंग में हमारा साथ बहुत उमंग उत्साह रहता है, अतीन्द्रिय सुख में हम खोए रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान में मार्ग में बढ़ते जाते हैं, वर्ष बिताते जाते हैं, 10 साल, 5 साल, 15 साल बिताते हैं तो हमारा अंदर जो इनिशियली जो होता है ना उमंग उत्साह, वो कम होता है। उसका कारण बाबा ने बताया है। उसका कारण क्या है? हमारे अंदर जो उमंग उत्साह है ढीला होने का कारण क्या है? हम बाबा को आधार नहीं बनाते हैं, साधनों के आधार बनाते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारे अंदर वो बैलेंस नहीं रहता है ना। सो बाबा ने कहा फाउंडेशन क्या बनाना है? साधना, है ना। बाबा को फाउंडेशन बनाना है, साधनों को नहीं। ये बातें बाबा ने बताए और 4 सेवा की बातें भी बाबा ने बताया। सो सेवा, मनसा सेवा, यज्ञ सेवा और वाणी की सेवा, है ना। ये चारों सेवा का बैलेंस रखने के लिए बाबा ने कहा। समटाइम वाचा सेवा हम करते हैं तो मनसा सेवा भूल जाता है, और यज्ञ सेवा भी नहीं करते हैं, है ना। यज्ञ सेवा माना क्या? हम जहाँ रहते मधुबन में सिर्फ रहते हैं तो वहाँ टीचर बन के रहते या समर्पित बन के रहते, वही नहीं है ना। हम जो रहते हैं ब्राह्मण बनने के बाद कहाँ भी हम रहते हैं वही यज्ञ है ना। यहाँ जो इकोनॉमी से हम चलता है, हमारा घर अभी यज्ञ है। यहाँ हम इकोनॉमी से चलते हैं तो ये क्या है? यज्ञ सेवा करते हैं, है ना। यहाँ हम कर्मणा सेवा करते हैं, ये यज्ञ सेवा है ना। चारों बातों का बैलेंस रखने के लिए बाबा ने कहा स्व सेवा का भी करना है ना। वाणी वाणी से सेवा, दूसरों की सेवा, विश्व की सेवा और मनसा सेवा, यज्ञ सेवा, इस चारों बातों में हमें बैलेंस रखना है। ये बात बाबा ने कही। बहुत सुंदर मुरली है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी मुरली है। आज हम पहला पार्ट सुनेंगे, 3 पार्ट होगा शायद, ठीक है। बहुत सुंदर मुरली है, आज हम आराम से पढ़ते हैं। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हम सब कौन है? रूहानी बच्चे, हमारा रूहानी फीचर्स बाबा देख रहे हैं।
हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है ना। हम सब कौन है? ब्राह्मण बच्चे। हमारे अंदर क्या है? रूहानियत का फीचर्स है, लेकिन नंबर वार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। रूहानियत का आधार क्या है? पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है ना। रूहानियत दिखाना है तो पवित्रता चाहिए, जितना हो उतना रूहानियत दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता, है ना। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है ना। विकार से मुक्त रहना पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। तो पवित्रता नंबर वार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर वार है। अतीन्द्रिय सुख, ये भी प्राप्ति है ना। जो भी प्राप्ति है संगम युग का प्राप्ति, उसका आधार क्या है? पवित्रता। सुख शांति हमारा प्राप्ति है, स्वीट साइलेंस हमारा प्राप्ति है, शक्ति और गुण सब हमारा प्राप्ति है। उसका आधार क्या है? पवित्रता। अगर पवित्रता नंबर वन है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर वन है ना। विकारी नहीं है ना। संपूर्ण मैं और मेरा बाबा, ये भी पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता है ना। सो पवित्रता नंबर वन है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति, सर्व संबंध से हम अनुभव करते हैं ना बाबा का। सो अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर वन है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? चेहरे में, है ना। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे, है ना। आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा में जो विशेषता है उसी को ही देखेंगे। यही नयनों की रूहानियत है ना। सो निर्मल दिखाई देंगे, उसमें कोई दाग नहीं, विकार का अंग नहीं। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी भाव की झलक अनुभव होगी। आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा को देखेंगे तो परमात्मा का याद स्वतः याद आता है ना। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे हैं। चमक और झलक। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हैं, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। इन्हें कहाँ देखेंगे? नॉलेज के दर्पण में, है ना। मेरा मन बुद्धि संस्कार में कितना परिवर्तन में लाया हूँ, है ना। अपवित्रता का अंश, विकार का अंश है तो अपवित्रता है। क्या देखती हूँ, क्या सुनती हूँ, है ना, कैसे व्यवहार करती हूँ, ये सब पवित्रता के अंदर आता है। क्या खाती हूँ, वो ये भी, है ना। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले। ब्रह्मा बाप के आचरण पर जैसे बाबा ने बिताया जीवन, ब्राह्मण जीवन, उसी अनुसार हमारा जीवन हो, हर कदम में चलने वाले। उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम होगा। नंबर वन पवित्रता कहाँ से आते हैं? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने से। ब्रह्मा बाबा को क्या फॉलो करना है? उसका संकल्प और कर्म कैसे रहा, वैसे ही हमारा कर्म, संकल्प और बोल होना चाहिए। वही संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो, है ना। कदम के ऊपर कदम रखना, उसको हम क्या कहते हैं? फुट स्टेप।
उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। सो है ना, ब्रह्मचारी माना क्या है? आचरण। जो ब्रह्मा बाबा ने आचरण किया उसको ही फॉलो करना। जैसे वो संकल्प करते हैं, जैसे वो बोलते हैं, है ना, जैसे वो कर्म करते हैं वैसे हमारा है तो चेक करना है। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। हम्म? ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो और जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुखी अनुभव होगा, है ना। जो ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलते हैं ना, उनका चेहरा कैसे दिखाई देगा? अंतर्मुखी, और चलन अतीन्द्रिय सुख। उसमें दिखाई देता है हमें, है ना, बाबा का। सभी दादियों का अनुभव हम सुनते हैं, बाबा के साथ चाहते ही है ना, जो भी मन में व्यर्थ संकल्प वो सब समाप्त हो जाए। बाबा जैसे शांत स्थिति में बैठ जाते हैं ना, हमारा मन भी शांत हो जाता है। हम भी अनुभव करते हैं ना, अभी कमरे में जाते हैं तो। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते। अंडरलाइन, ज्ञान के साधन या साइंस के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। साधनों को भी अपनी साधना, पुरुषार्थ साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। साधनों को आधार नहीं बनाते, है ना। कोई भी थिंग्स, साधनों साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। साधना करना है हमें, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ के आधार से साधनों को कार्य में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं, हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, ये साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्व का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और मेरा बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। अंडरलाइन, हमें हमारा अंदर उमंग उत्साह है या अनुभूति कम हुई, उसका कारण क्या है? साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। साधना क्या है यार? ये तपस तपस्या, है ना। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं। स्थूल आधार या सूक्ष्म आधार ना, उसको हम क्या बनाते हैं? उन्नति का आधार बनाते हैं। और वो आधार हिलता है, उमंग गुस्सा भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं, आधार लेना है, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं, है ना। आधार लो, लेकिन उसको ही फाउंडेशन नहीं बनाना। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना दे। इसलिए हलचल क्या होती? ये होता तो ऐसे नहीं होता, ये होगा तो ऐसे होगा, ये तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है ना। हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो हम कोई ना कोई, है ना, उल्हाना देते हैं। ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, बहुत अच्छा है ना। युगल आए तो मैं बहुत अच्छा साधन कर सकते थे, सेंटर नजदीक है तो सेंटर डेली जाते हैं तो, हाँ, कहीं कहीं हम उल्हाना देते हैं। बाबा ने क्या कहा, किसी को भी आप आधार नहीं बनाना है। किसको बनाना है? पाप को बनाना है ना। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। अंडरलाइन, साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है ना। साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम जाता है ना। साधना क्या है? यहाँ तपस्या, है ना, उसमें बुद्धि कम जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं करते, है ना। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हमारा ज्यादा बुद्धि चलते हैं, ना कि योग में, है ना। इसलिए क्या होता है, बाबा का ब्लेसिंग नहीं मिलता, बाबा को आदर नहीं बनाते हैं। और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधनों द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता। और सफलता कम होती है तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता, है ना। क्यों? हम किसको फाउंडेशन बनाया? साधना, साधनों को, है ना। तो साधना अर्थात शक्तिशाली याद। साधना माना क्या है? शक्तिशाली याद, बाबा की याद। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना अर्थात क्या है? शक्तिशाली याद। अर्थात क्या है? निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। हम्म? बाप के साथ दिल का संबंध रखना, यही साधना है। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए, है ना। फुल शरीर में भी बाबा ही बाबा, दिल में बाबा, मन में बाबा, बुद्धि में बाबा, है ना। अ, चारों, है ना, बाबा बताते ना, 20 नाखून का जोर लगाना, इसे यहाँ भी चारों तरफ से बाबा ही बाबा, है ना? ये होना चाहिए, दिल की संबंध होना चाहिए। शरीर बल यहाँ बैठा है, अगर मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते, है ना। शक्तिशाली याद नहीं। शक्तिशाली याद माना क्या है? चारों ही बात में बाबा, हाँ बाबा ही बाबा, है ना। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे। ये है यथार्थ साधना। अंडरलाइन, मन, बुद्धि, है ना। मन क्या है? मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेता है, दिल में फीलिंग्स आता है, विचार आता है, और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे। यह है यथार्थ साधना, समझा। अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती। पहले भी सुनाया है कि कभी कभी तो याद करते हैं, लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं, ना। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है। अंडरलाइन, हमें किसको आधार बनाना है? बाप को। और जहां बाप है वो सदा, बच्चों की उड़ती कला है, कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे हम ज्ञान में बढ़ते जाएंगे वैसे हमारा उड़ती कला भी बढ़ता जाएगा। कभी उड़ते कभी गिरते नहीं, है ना, हमेशा उड़ते जाएंगे। कब? जब हम बाबा को आधार बनाते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठे तो क्या होगा?
ट्रेन में बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उठते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है, जो साधना द्वारा बाप के साथ है, उसके लिए संगम पर सब नया ही नया अनुभव होता है। ये ना साधना माना क्या है? शक्तिशाली याद, चारों तरफ से बाबा के साथ रहना, हर घड़ी में हर संकल्प में नवीनता। जब बाबा सदा साथ है तो नवीनता ही नवीनता, हर घड़ी हर संकल्प में विशेषता नवीनता, क्योंकि हर कदम में उठती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहेगी, है ना। बाबा साथ है तो सब प्राप्ति है, प्राप्ति प्राप्ति, जहाँ प्राप्ति है तो वहाँ खुशी है, जहाँ खुशी है तो उमंग उत्साह है ना। सो इसलिए बाबा क्या बोल रही है, चारों ही दिल से भी बाबा का साथ रखना है, हर समय प्राप्ति है। संगम युग माना क्या है? प्राप्ति ही प्राप्ति, प्राप्ति का युग है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। क्या कहा बाबा ने? संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। बाबा हमेशा में क्या कराते? प्राप्ति का अनुभव कराते। कैसे? वर्षा, अतीन्द्रिय सुख भी वर्षा है, सब ज्ञान गुण शक्ति भी वर्षा है ना। वरदान के रूप में बाबा प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग गुस्सा बढ़ता रहेगा, है ना। प्राप्ति है तो जहाँ प्राप्ति है वहां खुशी है, जहाँ खुशी है तो उमंग गुस्सा बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आ जाए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो, है ना। सो माया के ऊपर विजय प्राप्त किया तो हमें खुशी होता है। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है, तो कहने में ऐसे आता, लेकिन है तो अनेक गुना, है ना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई है, आपकी अपनी जायदाद है ना। उमंग उत्साह क्या है? वो भी जायदाद, वो भी क्या है? वर्षा है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? कल की मुरली में बाबा ने बताया ना, कैसे उमंग उत्साह में रहना है, क्या क्या करना है उसके लिए नो? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। अभी बाबा सेवा पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। 4 प्रकार की सेवा। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा भी विशेष। ओके। 4 यज्ञ सेवा, जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वो सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है ना। हमारा घर क्या है? सेवा स्थान है, ये भी क्या है? यज्ञ कुंड है। और आपके यज्ञ, आपके स्थान यज्ञ नहीं है, तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। यज्ञ सेवा माना क्या है? कर्मणा सेवा। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन। ये क्या है? खाते, है ना। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पित हैं, धन कमाते ही नहीं, तो सेवा नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वो इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। ये स्थूल खाता है, सॉरी ये
सूक्ष्म खाता है। बाबा ने क्या कहा? इकोनॉमी करना है ना, बचत की खाता ओपन करना है हमें। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है ना। कोई भी स्थूल चीजें है उसको क्या करना है? इकोनॉमी से यूज करना है, वेस्ट नहीं करना। यज्ञ का एक एक कण मुहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, इकोनॉमी करते हैं, दिल से इकोनॉमी करते हैं, तो उसकी मुहरें इकट्ठे होती रहती है। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उस उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। क्या है? 3 प्रकार का खाता: तन, मन, धन, मनसा, वाचा, कर्मणा। तीनों खातों की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। अंडरलाइन। तन मन कर्मणा सेवा करना, मन मनसा सेवा, धन है ना यज्ञ सेवा। कहाँ हो गई? अब तीनों खातों की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है। लेकिन ये भी बहाना चलेगा नहीं, है ना। आप किसी भी ड्यूटी पर हो, लेकिन हमें तीनों ही, क्या, तीनों ही खाते को समान रखना है। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है ना। मनसा सेवा के लिए अटेंशन चाहिए, वाचा के साथ साथ मनसा सेवा करना। हम्म सो समटाइम्स नहीं होता है, इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं? मनसा का खाता खाली हो जाता है। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। बाबा ने क्या कहा? वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। देखो, आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, है ना। वाचा में, वाचा के सेवा करते करते मनसा का सेवा भूल जाते हैं तो क्या हो गया? काली हो गया। तीनों खाता एक समान होना चाहिए ना, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। क्या कहा बाबा ने? अंडरलाइन। स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं करते, सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, है ना। अभी भी हमारा संगठन है, हम यहाँ आते जुड़ते हैं, ये भी क्या है? कर्मणा सेवा है ना। संगठन में संपर्क संबंध में आना, ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है ना। सो हर रोज हम जुड़ते हैं तो ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है, कर्मणा सेवा हो जाते हैं। ठीक है। तो कईयों के तीनों खातों में बहुत फर्क है, और वे खुश होते रहते हैं, कहते हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। हम्म फिर ऐसा उल्हाना न दो कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि ये भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा, है ना। हमने आज मुरली पढ़ी है, हमें पता है ना। तीनों खाते को बैलेंस रखना है। लेकिन हम भूल गई, वाचा सिर्फ वाचा सेवा किया, सिर्फ कर्मणा सेवा किया, मनसा सेवा नहीं किया। हम्म, क्या हो जाएगा? बाबा ये सब याद दिलाएगा, है ना। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरफ
भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा, है ना। सिर्फ वाचा नहीं, सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्मणा नहीं, तीनों करना है। बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस न रहने के कारण उमंग गुस्सा भी नीचे ऊपर होता है ना। अंडरलाइन, कल की मुरली का रिलेटेड है ना। बाबा ने कल क्या कहा था, उमंग गुस्सा में रहना है, तो सदा रहना है। उसके लिए क्या करना है, तीनों प्रकार का सेवा करना है ना। तीनों प्रकार का खाता भी क्षमा करना है, उमंग गुस्सा में रहना है तो। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना, है ना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, ये नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है ना। टेंशन नहीं, अटेंशन। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेंगे। सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता की रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर वन आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष और की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। ऐसे नंबर वन पवित्र बनाने वाले, उड़ती कला में उड़ाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जी, सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में। ओम शांति दीदी। जी भाई जी बोलिए। बाबा ने आज कहा कि जब बाबा बच्चों को देखते हैं तो बाबा कहते कि ब्राह्मण बच्चों के फीचर्स में बाबा को रूहानियत तो दिखाई देती है, लेकिन यह रूहानियत हर एक की नंबरवार है, क्योंकि बाबा कहते कि रूहानियत का आधार भी पवित्रता है। तो जब हम बाबा का बनते हैं तो ब्रह्मचारी तो बन जाते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी बनने में पुरुषार्थ रहता है। तो बाबा कहते हैं कि जितना इसमें रूहानियत हमारे अंदर होगी पवित्रता के आधार से, तो वो हमारे नयनों से भी वो रूहानियत दिखाई देगी, और नयनों से आत्मा की भी, दूसरों को आत्मा की भी झलक दिखाई देगी और परमात्मा की भी झलक दिखाई देगी, क्योंकि बुद्धि आत्मा की तरफ या फिर परमात्मा की तरफ रहती है। तो ऐसे बाबा ने कहा है। ओम शांति। जी, सो रूहानियत क्या है, क्या चीज है। मेरा अलग पॉइंट है। बाबा ने कहा कि साधनों को भले यूज करो,
साधनों को यूज करते हुए साधना को नहीं भूल जाना है, साधना पीछे नहीं रह जाए। तो बाबा कहते साधना को प्रायोरिटी देनी है। साधन तो है, आती भी रहेंगी जाती भी रहेंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। साधना को बाबा ने कहा प्रायोरिटी देनी है, तो अपनी स्थिति बनी रहेगी। ओम शांति। जी तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि मन, बुद्धि, दिल और शरीर, ये चारों तरफ जब रहता है तो हमारी साधना नहीं हो सकती। और लेकिन जब ये मन, बुद्धि, दिल और शरीर, इसके साथ साथ जब हम बाप को भी साथ रखते हैं तब यथार्थ साधना हो जाती है। तो हमको बाप को साथ लेकर चलना है। और एक और हम शेयर कर देते हैं कि बाबा ने कहा है कि अम, मन, वाचा, कर्मणा, ये सात तीनों में बराबर करना है। यानी कि हम वाचा से कर्म करें लेकिन मनसा भूल जाए तो हमारा वाचा का तो जमा होता है लेकिन फिर मनसा का खाली रह जाता, जमा नहीं होता। तो वाचा का सेवा करते उस समय मनसा से भी सेवा करते रहे तो सभी आत्माओं को तीर भी लगेगा कि मनसा से सेवा करते हैं। इसी तरह कर्मणा भी सेवा करते तो मनसा से भी सेवा करे तो सभी का इससे बराबर हो जाए। ओम शांति। जी समटाइम्स यही होता है ना, एक तरफ बारी हो जाते हैं, सिर्फ कर्मणा सेवा करते हैं, याद भूल जाते हैं। नहीं तो वाणी सेवा करते हैं, कर्मणा सेवा भूल जाते हैं, है ना। इससे नहीं, सब कुछ बैलेंस। जी तेजस सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जो आपने प्रश्न पूछा, रूहानियत, रूहानियत क्या है? तो ये रूहानियत है रूह की नीयत। अभी रूह की नीयत क्या होगी? जैसे हम शरीर से देह अभिमान में आते हैं और शरीर से ही सबको देखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, बात करते हैं, वो सब शरीर समझ कर करते हैं। वैसे अभी हमें इसको ट्रांसफॉर्म करके रूह समझ कर करना है। तो रूह की नीयत मीन्स रूह का संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोलने का, वाणी का और कर्म करने का, तो वो सब आधार रूह पर होना चाहिए, मीन्स आत्मिक स्थिति पर होना चाहिए। आत्मा समझकर ही हमें सबसे बातें करनी है, संपर्क में आना है, संबंध में आना है। और सामने वाली दो भ्रुकुटी के दो आंख के बीच में जो आत्मा है उसके ऊपर ध्यान जानी चाहिए, उसके नीचे नहीं देखना है। तो ये पूरा जो परिवर्तन है हमारा, उससे रूहानियत, उससे पवित्रता भी बढ़ेगी हमारी। तो ये बहुत गहरी बात है और हमें संकल्प और वृत्ति से इसको परिवर्तन करके हमारे चलन में और आचरण में लाना है, व्यवहार में लाना है। इसका बहुत ही गुह्य हो सकता है डिटेल में। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया, है ना। आत्मा को देखना, आत्मा समझकर कार्य कर्म में आना, है ना। तब क्या होता है, आत्मा का जो संस्कार, निजी गुण है, वो संस्कार है, वो रिफ्लेक्ट होता है कर्मणा में। सो शांति, पवित्रता, सुख जो भी है वो सब दिखाई देता है कर्मणा में, है ना। उसको वाइब्रेशन अनुभव कर सकते दूसरा आत्माएं, उसका वाइब्रेशन, निजी संस्कार का वाइब्रेशन, निजी गुण का वाइब्रेशन अनुभव कर सकते। जी बहुत बढ़िया। विनीता दीदी बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा बोले कि साधना अर्थात शक्तिशाली याद और निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, है ना। यथार्थ स्थिति, बाबा के साथ हमारी समान स्थिति रहे और यही यथार्थ साधना है। और जब जब अगर हम लोग यथार्थ साधना में नहीं रहते हैं तो आराधना होती रहती है, यानी फरियाद करते रहते हैं हम लोग। तो बाबा वही बता रहे हैं कि हमें यथार्थ याद में रहना है और वही यथार्थ साधना करनी है और फरियाद की आवश्यकता नहीं है ऐसी याद में। साधना वाले का जो याद का आधार है वो सदा बाप रहता है और जब बाप का साथ रहता है याद में तो सदा उड़ती कला रहती है। ओम शांति। यस,
उड़ती कला से उमंग गुस्सा भी आ जाता है, नवीनता भी आ जाते है, खुशी में रहते हम सदा, है ना। सो हमें भाव को आधार बनाना है। जी भगवान। हाँ, अम, ओम शांति बहन, मैं इसी जी टॉपिक को बोल देता हूँ। साधना और साधन के बारे में बाबा ने बोला है कि जब हम स्टार्टिंग में जब आते हैं बाबा के पास, तब हम साधना बहुत करते हैं, और फिर धीरे धीरे 10 साल 20 साल होने के बाद फिर हमारा योग कम हो जाता है, तो बाबा से जो हमें मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए, जो भी जी, तो वो कम हो जाती है। तो बाबा बोल रहे हैं कि दोनों का बैलेंस करके चलना है। फिर बाबा ने आज मुरली में बोला है कि टेंशन दे के चलना है तो टेंशन नहीं होगा। ठीक है, चल। जी, है ना, इसलिए हमारा ढीला हो जाते पुरुषार्थ। शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति। आप रूहानियत का मुझे रूह की नीयत प्लस रुहाब, चेहरे का रुहाब, चेहरे से पता लगे अभी इस आत्मा के अंदर क्या है, नीयत में क्या है, इसके अंदर आत्मा के सातों गुण दिखाई देने चाहिए। रूह की नीयत प्लस रुहाब, जैसे जी ने बिल्कुल सही बताया, इसमें ऐड करेंगे प्लस रुहाब। कहते हैं ना, फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड, चेहरे से नजर आता है सब कुछ, इसके अंदर क्या है। ये तो आत्मा स्मृति से देख रहे हो, आत्मा के सातों गुणों का अनुभव हो दूसरी आत्मा को भी। ओम शांति। हम खुद रहना है ना, आत्मिक स्वरूप में खुद रहकर आत्माओं का गुणों का अनुभव करते और दूसरों को भी अनुभव कराना, है ना। तो उसको रूहानियत कहते हैं। जी। सो जितना पवित्रता उतना रूहानियत। जी आलोक भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला जी कि हम लोग को जहाँ पे रह रहे हैं वो हमारा सेवा स्थान है, और उसमें इकोनॉमी का पार्ट भी पका दी किया हमें। तो वो बाबा ने बोला कि वो धन की सेवा में खाता में आपका जमा हो जाएगा। ऐसे नहीं समझना कि हमें धन तो समर्पित हो गई या फिर हमें धन में सहयोग नहीं बन पा रहे। बाबा ने बोला हमें जहाँ पे रह रहे हैं उसका इकोनॉमी कर रहे हैं, उसका बचत कर रहे हैं, ध्यान से यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा धन का खाता में जमा होगा धन की सेवा में। ओम शांति। जी, ना बहुत बढ़िया। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, बाबा के कहने से ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन मन वचन कर्म कदम में ब्रह्मचारी को इस पर इसकी चेकिंग करना आवश्यक है। हम चल रहे हैं नहीं चले ये चेक केवल ओम शांति। ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे। हम कैसे चल रहे जी, ब्रह्मचारी ठीक है। ओम शांति। एक बुक है ब्रह्मा बाबा का कदम, कुछ बुक है ना। उस बुक में बाबा कैसे था, है ना, बाबा ब्रह्मा बाबा कैसे ठीक थे। है। वो उस बुक को हम पढ़ेंगे तो, है ना, पूरे हम आचरण बाप समान बन सकते हैं, है ना। बन सकते नित्य भाव और कुछ बहुत है, लौकिक हैं। अलौकिकता, और क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम, कुछ बातें मुझे याद नहीं, बहुत सुंदर बुक है वो। ओके ओके। रिवाइज करते रहना उसको। हाँ दीदी, वो थैंक। किताब का नाम है ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। हाँ हाँ, हाँ ऐसा। हाँ, उसमें ऐसे थे बाबा बस। के, हाँ, सारी जो बाबा की क्वालिटीज है वो सारे उसमें डिटेल में दिया है बाबा के। बेहद थैंक यू। वैरागी थे, है ना, न्यारे और प्यारे थे, हाँ और हाँ जी जी। बहुत अंतर्मुखी थे, बहुत सारे पॉइंट्स। ओके ओम थैंक यू। शांति, अभी टाइम हो गया है, हम होमवर्क क्या लेंगे, है ना। हम इस हमारा साधना, है ना, साधना साधनों के ऊपर नहीं, साधना पर रहना है ना, शक्तिशाली याद और पवित्रता को हमें बढ़ाना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा का बुक है ना, वो हम स्लोली स्लोली रिवाइज करेंगे, है ना। एटलीस्ट क्या हेडिंग है उसको हम पढ़ेंगे, है ना। So, वैसे ही हम फॉलो करेंगे। अभी किसी को लास्ट पॉइंट शेयर करना है तो शेयर कीजिए, नहीं तो एंड करेंगे कॉल। सभी ने शेयर पोल का आंसर दिए होंगे।
मैं बिंदी बाप बिंदी रमा बिंदी। ये मन की एकाग्रता ड्रिल सारे दिन में कितनी बार की? ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट पापा की याद में रहेंगे। रिलैक्स हो बैठिए। अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा का सम्मुख अनुभव कीजिए। ये आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट। मैं फरिश्ता बाप दादा का सम्मुख हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें बाबा के आंखों से निकलते हुए मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं। बाबा बाबा के हाथ में मेरा हाथ है। देखिए, बाबा से पवित्रता की करंट मुझ फरिश्ते पर एकत्रित हो रही है। मुझ फरिश्ते में जो भी धाग है, अपवित्रता का धाग है, इस करंट से समाप्त हो रही है। मेरा अंग और चेहरा और सारे शरीर का चमक बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं बेदाग फरिश्ता बन गई हूँ। मुझ में कोई भी विकार का अंश भी न रहे। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। बाबा के भ्रुकुटी के बीच से शक्तिशाली किरणें, पवित्र किरणें मुझ फरिश्ते के भ्रुकुटी के बीच में एकत्रित हो रही हैं। मैं आत्मा इस पवित्रता की किरणों से संपूर्ण स्वच्छ, संपूर्ण प्योर बनती जा रही है। आत्मा और शरीर दोनों प्योर। मैं डबल लाइट फरिश्ता। बाबा से वरदान ले रही हूँ। संपूर्ण पवित्र मास्टर सर्वशक्तिवान था। मास्टर सर्वशक्तिवान था। मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं बहुत शक्तिशाली, संपूर्ण, मैं बाप समान। बाबा को गुड नाइट कहें और बिंदी बनकर बिंदी बाप में समा जाएं। ब्रह्मधाम में अपने आप को देखिए। मैं बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी कंबाइंड रोशन, मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। सभी को थैंक यू। धन्यवाद। ओम शांति।